वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है नहीं कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। कौन चैलेंज कर रहा है जी? Sir, I challenge it. You should be voted. जी गिनती कराएं। 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। The Finance Bill 2021 be passed. All those in favor of it say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consecutive motion is adopted and the bill is passed. दीवान की कार्रवाई बरोज बुध 30 जून 2021 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो पूरी कौम को, अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को और वो लोग जो उनको फॉलो नहीं भी करते, सबको एक चीज़ बार बार रिपीटेडली कहते चले आ रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। हालात जैसे चाहे मर्जी हो, परेशानी जितनी चाहे मर्जी बढ़ जाए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने घबराना नहीं है। लेकिन आज मैं आपको खबर दे रही हूँ कि वही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हर बात पर अपनी कौम को घबराने का ये दर्ज देते हैं कि बिल्कुल आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, वो अब घबरा गए हैं। कैसे, आपको बताती हूँ। कल वो गए नारान, जाहिर सी बात है उस जगह खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर उनकी हुकूमत है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। वहाँ जब गए तो तमाम तर मायानाज सहाफ़ी भी गए उनके साथ, और जब तमाम तर एक्टिविटी वहाँ पर पूरी हो गई तो उसके बाद एक Q&A सेशन यानी सवाल जवाब का सेशन किया गया। उस सवाल जवाब के सेशन में आप जानते हैं कि कुछ सहाफ़ी बड़े एम्बिशियस होते हैं और उनकी आदत भी होती है। उन्होंने कुछ टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके ऊपर सख्त तरीन तनकीद कर दी, और जब तनकीद की और तनकीद से भरे हुए सवालात किए जैसे तैसे करके, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनके जवाब तो दिए, लेकिन मज़े की बात पता क्या है कि सहाफ़ी वहाँ पर तमाम बड़े चैनल्स के मौजूद थे, तमाम मायानाज सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कैमरा सिर्फ एक था और वो कैमरा था PTV का। जैसे तैसे करके इमरान खान साहब ने उस सिचुएशन से अपने आप को निकाला, सवालात के जवाब दिए, और क्योंकि बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई कैमरा अपना, सारा इक्विपमेंट अपना, तो इन तमाम सवालों को जो कि सख्त सवाल थे, जो कि तनकीद वाले सवाल थे, उन सवालों को जवाब समेत काट दिया जाए। फुल फ्लेज एडिटिंग के बाद आज PTV के ऊपर वो तमाम तर जो Q&A सेशन है, वो जो पूरी एक्टिविटी है वो चली। जब वो एक्टिविटी चली तो सहाफ़ियों ने देखा कि जो सख्त सवाल थे या जो सवाल जिनके अंदर तनकीद बहुत ज़्यादा थी वो मौजूद नहीं थे, तो सहाफ़ियों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई हमारे जो सवालात हैं वो कहाँ गए। तो इससे ये साबित हो गया और ये प्रूव हो गया और ये जाहिर हो गया कि वो इमरान खान साहब जो हर एक को ये कहते रहते हैं कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना, वो घबरा गए। और किनसे घबराए? निहत्ते सहाफ़ियों से। इसलिए कह रही हूँ निहत्ते सहाफ़ी क्योंकि वो सहाफ़ी थे जिनके पास तो अपना कैमरा भी मौजूद नहीं था, कैमरा भी उनको सिर्फ एक PTV का ही मिला था। एनीवेज, ये एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। वैसे सब लोग इमरान खान के बारे में हमें ये भी बताते हैं कि बहुत सादा है, एक ऑस्टेरिटी ड्राइव पे यकीन रखते हैं, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर चाय के साथ तो बिस्किट भी नहीं देते। लेकिन जब वो घबराते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं, जब वो बेबस हो जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ चाय और बिस्किट नहीं, बड़े बड़े ख्वाबों का एहतमाम किया जाता है। और वो ऐसे ख्वाबे होते हैं जो कि जाहिर सी बात है, चाहे बजट मंजूर कराने के लिए हों, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए हों, चाहे अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए हों। सो ये एक बात जो बहुत अच्छे तरीके से पैकेज करके सेल की जाती है आवाम को कि भाई इमरान खान साहब बहुत सादा हैं, और वो तमाम लोग जो कि ये दावा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िल्ले इलाही को खुश करने के लिए दावा करते हैं। सो हेंस वो जो बड़े बड़े ख्वाबे दिए गए थे उनका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट क्या आया कि बजट 2021 पास हो गया है, अप्रूव हो गया है, प्रेजेंट तो हुआ ही था और बड़ी कामयाबी के साथ। सो आप तब सब लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि हस्बे रिवायत हस्बे तवक्को इस हुकूमत ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर एक और पार्लियामेंट्री कामयाबी मुबारक हो। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, इनफैक्ट उन्होंने ज्वाइन कर लिया है मुझे। निहाल हाशमी साहब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो अपोजिशन बेंचेस से हैं, वो अपोजिशन जो आज पता नहीं कहा थी, उनसे पूछेंगे। हैदर जमान कुरैशी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों को मैं कहूँगी। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी इसलिए क्योंकि मुझे पता है अंदलीब खुश हैं, अंदलीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना जवाब दे ही देगी,
पता नहीं ऑपोजिशन का क्या बनेगा। इसलिए निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे कह रही हूँ कि आज ऑपोजिशन कहाँ थी? आज PMLN मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम लग रही थी, क्योंकि ऑपोजिशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी। आप लोग कहाँ थे? ऑपोजिशन लीडर PMLN के प्रेसिडेंट कहाँ थे? यहां तक कि बिलावल को भी हल्का फुल्का ही सही लेकिन शिकवा करना पड़ा कि कम से कम ऑपोजिशन लीडर इस्लामाबाद में तो होते। सर किधर है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, आपको शायद मालूम होगा कि अपोजिशन लीडर के पड़ोसी सबसे करीबी कज़न, उनके चचा के बेटे तारिक शफी कल अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी इंतकाल हुआ है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे अब शहबाज शरीफ साहब को सारी फैमिली की और दीगर जितने भी मामला हैं वो उनकी देखभाल करना पड़ता है। तो ये मसरूफियात उनकी तारिक शफी साहब, और क्योंकि दीवार दोनों साथ जुड़े हुए हैं, जो मॉडल टाउन का घर है, साथ ही साथ मियाँ शफी जो तारिक शफी साहब के वालिद थे, वो बड़े मुशफ़िक़ और शफीक चचा थे शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो वो उस जो फैमिली है पूरी, वो उस बोझ में, उस गम में, उस फौतगी के हालात में है। ये एक माकूल वजह है जिसके वजह से शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ नहीं ला सके। दीगर जो पार्लियामेंटेरियन है उसके बारे में बात होंगे, मगर जो गालिब अक्सरियत की लाहौर की और फैसलाबाद के हमारे MNAs हैं, उन सब के तारिक शफी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यही वही तारिक शफी साहब हैं जिनको GIT में बुला के गिली करने की कोशिश की थी, जिनको अल-अजीज निहाल भाई बसात एहतराम, कल जनाजा हो गया उनका, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, ठीक है, बहुत दुख की बात है, लेकिन कल जनाजा हो गया। व्हाट अबाउट द नेशनल ड्यूटी सर? MNAs नेशनल ड्यूटी पर होते हैं सर। जी सर, सरकारी होता है सर, सरकार से तनख्वाहें लेते हैं सारे MNAs से ताज़ियती पैगाम वसूल किया जाता है। तो और जो हम जैसे दूर बैठे होते हैं वो सिर्फ कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मगर जो करीब होते हैं वो सब आते हैं और वो उनसे ताज़ियत और अफसोस का इजहार करते हैं और वो दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि बेशतर लोग उस इशू पे ज़्यादा मसरूफ़ अमल रहे हैं। ठीक है जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिल्कुल तारिक शफी साहब के लिए भी और आज के दिन के लिए मैं PMLN के लिए भी ये कहूंगी, इसलिए क्योंकि फिर ये इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी पे कि डील उनकी हो रही है। 52 मेंबर्स आज भी पीपल्स पार्टी के वहां पे मौजूद थे, पार्किंसन होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी वहां पर मौजूद थे। लेकिन ठीक है, शहबाज शरीफ साहब अगर नहीं है, कम से कम इस्लामाबाद में होते, लेकिन अगर नहीं आ सके, बाकी नंबर पूरा करना PMLN की जिम्मेदारी थी, इंश्योर करना चाहिए था। अंदलीब अब्बास साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आप पहले मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक दफा फिर से ऑपोजिशन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बसात एहतराम अंदलीब, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। आ रही हूँ निहाल भाई। ना गवर्नमेंट है ना अपोजिशन है, मुबारकबाद के मुस्तहिक IMF वाले हैं जिन्होंने ये बजट बना के भेजा था। ये IMF का बजट था, तो बेहतर होगा कि ये मुबारकबाद IMF तक पहुंच जाना चाहिए। चलिए सर, आप वो कुछ भी कह ले, लेकिन एक टिक और लगा लीजिए पार्लियामेंट्री फतह पर इमरान खान साहब की, जो कि कानून में लिखी जाएगी। तारीख याद रखेगी कि 2021 का भी बजट पास हो गया था ऑपोजिशन के तमाम तर नारों के बावजूद। अंदलीब, कमिंग टू द क्वेश्चन, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको यह पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतरफ कर दिया है सदर नेशनल बैंक को, जो कि इमरान खान साहब और असद उमर साहब ने लगाए थे? और मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊं, क्योंकि क्या याद माजी अजाब है यार। अब ये मेरे सामने इमरान खान साहब की ट्वीट है कि जब इसहाक डार साहब ने किसी सईद साहब को नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था, तो उस टाइम पर आपने कहा कि भाई नवाजा गया है, डार साहब ने जो है वो नवाज दिया है, एक मनी लॉन्ड्रर को नवाज दिया है। अनफॉर्चुनेटली तारीख भी बहुत बुरी चीज है और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज मुझे अदालत के जरिए पता चला कि वो जो उस्मानी साहब सदर आपने लगाए थे, एक तो महज वो बैचलर्स थे और दूसरा ये कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात उनके ऊपर भी हैं। जी अंदलीब। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुबारकबाद दी बजट पे। वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही थी कि जितनी बातें ये करते थे, और ये अल्लाह का करना है कि इनकी सारी बातें वो इनके मुंह पे आ जाती हैं। आपको याद होगा मरियम ने कहा आर्या पार, दिसंबर में हम 16 तारीख को मीनार पाकिस्तान में आर्या पार हो जाएगी, वो खुद ही पार हो गई। फिर उसके बाद जी आपने लॉन्ग मार्च करना था, वो लॉन्ग का शॉर्ट मार्च भी नहीं हुआ। फिर अभी 4 जुलाई को पता नहीं कोई जलसा होना था, उसका भी कोई पता नहीं।
फिर जी सेनेट के इलेक्शंस हमने जो है वो बाइकआउट करने हैं, इस्तीफे देने हैं, शाम से पहले पहले देने हैं, वो भी नहीं हुए। फिर उसके अलावा कहा कि जी बहुत टफ टाइम देना पार्लियामेंट में, वो भी नहीं हुआ। फिर बहुत टफ टाइम देना था बजट में, क्योंकि वजह ये है कि जब आपको एक ही मकसद हो, और ये मकसद जो है ये अवाम भी पहचानती है, क्योंकि इनका जो फेवरेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है गैलप, वो बार बार दिखाता है। अवाम से पूछते हैं कि आप मीनारे पाकिस्तान क्यों नहीं गए, क्या वो कहते हैं कि जी ये तो एनआरओ के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। सारी मूवमेंट अपनी करप्शन के केसेस बचाने के लिए, सारी ऑपोजिशन जो है वो आप करप्शन के केसेस दबाने के लिए करते हैं। जब आप आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप तस्वीरें लेके आते हैं, जब शहबाज शरीफ नहीं होता और खुर्शीद शाह नहीं होता, आप तस्वीरें लेके आते हैं, क्वेश्चन आवर ऑन पब्लिक इश्यूज को आप बॉयकॉट करते हैं, कोरम्स कॉल करते हैं, किसी अवामी इशू पे आप पार्लियामेंट के अंदर आपका रिकॉर्ड है कि आप अपना शोर मचा देते हैं, तो फिर यही होना होता है। तो मैंने कहा ना, मैंने जिंदगी में इतनी नाअहल और नालायक ऑपोजिशन नहीं देखी। मतलब आप सोचें कि इन्होंने बजट तक पढ़ा नहीं हुआ था, और बजट पे जो इनकी स्पीचेस थी, स्टार्टिंग विद शहबाज शरीफ जिन्होंने 3 दिन लगातार स्पीच की, और वो सारी बातें कहते रहे जो कि बजट में मौजूद थी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब चलो मैं कहती हूँ वो नहीं पढ़ सकते या उनमें नहीं कैपेबिलिटी, तो साथ कोई बंदा पढ़ देता, शायद खाकान अब्बासी साहब पढ़ देते। शायद खाकान अब्बासी साहब की भी जो तकरीर थी, एक अच्छी बात उसकी ये थी कि बहुत मुख्तसर थी और वो लग रहा था कि ही इज टोटली लॉस्ट फॉर वर्ड्स, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना रोना रो के चले गए। तो इनके सारे लीडर, सारे के सारे लीडर पिछले 15 दिन से जो बजट पे स्पीचेस हो रही हैं, उसमें तो अब चैनल भी, अब परसों आपने देख लिया, सारे एडिटोरियल्स इसी पे थे कि ऑपोजिशन जो है उसका कोई सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट नहीं है किसी चीज के बारे में। ठीक है। और आज भी इतनी खाना पूरी थी, इतनी खाना पूरी थी कि मतलब हम लोग खुद हैरान थे कि कुछ तो रेजिस्टेंस पेश करो, कोई तो ऑपोजिशन करो, कोई तो अपना जस्टिफाई करो पार्लियामेंट के अंदर रहना। बट यही होता है जब आपका मकासद सिर्फ ये होते हैं कि आप इक्तदार में रहें। जो लीड बाय एग्जाम्पल होता है, लीडर बाहर भाग गया हुआ है। दूसरा लीडर जो था, आपको याद है, छोटे मियाँ रात के 12 बजे फरार हो रहे थे, तो इनको रंगे हाथों पकड़ के वापस लेके आए, बड़ी मुश्किलों से यहाँ आए। तो फिर बाकी पार्टी का तो यही हाल होना है ना जो आप बयान कर रही थी। सो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि इनका पूरा का पूरा जो इनका एक इनके बढ़के थी, वो वन आफ्टर दी अदर वो गिर गई है। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ। ये बजट जो है यूनिक है, ये सब ने कहा। आपने देखा करोड़ आर्टिकल्स लिखे गए, और उन लोगों के लिखे जिन्होंने हमें 3 साल क्रिटिसाइज कर करके हाल कर दिया। उन्होंने कहा है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव बजट शायद ही कभी हो, और पिरामिड उल्टा हो गया है। यानी ये नहीं होता कि पहले आप ऊपर देखते हैं, फिर वो एलीट के लिए, फिर वो इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहले 40 मिलियन जो जो घराने हैं हमारे, जो कि मंद है, जो कि गरीब गुर्बत की लाइन के नीचे, उनको 5 लाख रुपया कर्जे हंसना, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट। कभी किसी गवर्नमेंट ने कर्जे हंसना, इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दिया। फिर उनके लिए 20 लाख रुपया कर्जे हंसना घर बनाने के लिए। एक सेहत कार्ड उनको 10 लाख का, उनकी एक बंदे की एम्प्लॉयमेंट और स्किल बिल्डिंग, और उसके अलावा किसान को 3 लाख रुपया कर्जे हंसना फसल के लिए, और 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सब्सिडी ट्रैक्टर के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए। आगे आपका पॉइंट, मुझे पीपल्स पार्टी के पास जाना है। 60% रूरल, ये आपका पिरामिड। तो मुझे बताएं कि जब पहले कभी ऐसे हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा जो बजट एलोकेशन है, सबसे बड़ी बजट एलोकेशन एहसास प्रोग्राम की 260 बिलियन, क्योंकि आप रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं। जब आपकी 4% से ज्यादा ग्रोथ हो, जब एक्सपोर्ट्स के आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हो, इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स 30 और 31 ठीक है जी। हुकूमत ने तारीखी बजट ना सिर्फ पेश किया है, आपकी एक्सपोर्ट बल्कि इस तारीखी बजट बिलियन तक आएगी, पास भी करवाया है। आगे आपका पॉइंट आए, जब कोरोना था, जब सारी दुनिया तबाह हो गई, जब सारी दुनिया की मुश्किलें तबाह हो गई और पाकिस्तान स्टैंड आउट कर रहा है,
तो ये बेचारे किस मुंह से बात करें? भाई हैदर ज़मान कुरैशी साहब बड़े मुतमईन बैठे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। हैदर भाई मुझे एक ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए। आपने दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ सुना, आपसे बात भी करनी है, आपका मौक़िफ़ भी जाना है, कुछ आपसे सवाल भी पूछने हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बाकायदा तौर पर इस शो में शामिल करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। सर, मैं अपना जमात के लिए जवाबदेह हूँ और मैं अपना पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना MNAs पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में सारे मेरा सेहतयाब जो MNAs है वो मौजूद थे। ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, बिलावल साहब को आपने पहले भी सुना होगा, मैंने अभी दोबारा आपको सुनवा दिया। मतलब क्या आप ऑपोजिशन लीडर से इतने मायूस हो गए हैं तो क्या हम देखेंगे कि आप उनसे सीट विकेट करने की बात करेंगे एज एन ऑपोजिशन लीडर? नंबर 1 है। नंबर 2, यहाँ पर सेंटर में नेशनल असेंबली में क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं आप शिकायत कर रहे हैं, वहां सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है। फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं इंट्रो तो नहीं सुन पाया आपका और कुछ दोस्तों की बात, लेकिन जो आपका ये सवाल है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है उसकी बुनियाद पर हमने बड़ी विजिबल और बड़ी संजीदा अपोजिशन की। बजट के दौरान भी हमने कट मोशंस भी पेश किए, हमने बजट के पेपर्स को भी बखूबी एक्सपोज किया, हमने प्री बजट प्रेशर भी किया, पोस्ट बजट भी किया। इनके इकोनॉमिक्स सर्वे में जिस हिसाब से गधों की तादाद में इजाफा हुआ है वो भी हमने एक्सपोज किया। ना जाने ये किस पे बात कर रहे थे, और मुझे थोड़ी हैरानगी हो रही है उस जमात से जो कहती है कि मैच्योर ऑपोजिशन नहीं की, हमने इस्तीफे दे के तनख्वाहें नहीं ली और कंटेनर लगाकर जो है वहाँ गुल नहीं खिलाते रहे। हम पार्लियामान में आए और हमने अपना किरदार किया। आप तो तनख्वाहें भी देते थे और आते भी नहीं थे। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी वाली ऑपोजिशन इस मुल्क की आवाम भूल गए हैं शायद कि PTI कैसे ऑपोजिशन करती थी और किस तरीके से जो है पाकिस्तान की जो सिविल लिबर्टीज हैं और जो पाकिस्तान की सिविल नाफरमानी की मूवमेंट्स का जो लेक्चर देती थी और किस किस्म की बातें करती थी। एनीवे, आ जाए थोड़ा फिरदौस शमीम नकवी साहब पे। फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं उनको पहले खुर्रमशेख ज़मान और जो हैं इनकी पार्टी के दूसरे लोग तो तस्लीम कर लें कि वो अपोजिशन लीडर हैं। कभी वो हलीम आदिल शेख बोल रहे होते हैं, कभी खुर्रमशेख ज़मान बोल रहे होते हैं, कभी आपस में लड़ रहे होते हैं। बारकैफ अगर वो बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोलें। अमूमन तो वो नज़र नहीं आते, ना मीडिया पे नज़र आते हैं और खुद मायूस हैं। जिस तरह नजीब हारून इनके MNA वो मायूस हैं। इनकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी खासूसन जो सिंध में है वो मायूस है PTI की क़यादत की हुक्मरानी से और तर्ज जो रखा हुआ है। जहाँ तक अपोजिशन लीडर की बात है, देखिए हम ये समझते हैं कि आज जो नंबर्स आए, बजट 172 पे पास हुआ, ये वही बजट है जो पहले पिछले 2 सालों में और वज़ीर आज़म एतमाद का जब वोट लेते रहे तो क्या इनको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मिल रही थी। यकीनन इनके इत्तेहादी, इनके एलाइज और इनके कुछ MNAs जो हैं वो इस हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी से और जो इनकी बैड गवर्नेंस उससे मायूस हैं। अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं बजट पे 2 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। जी ये कहती हैं बजट पढ़ा नहीं, काश कि इन्होंने पढ़ा होता और इनके वज़ीर आज़म ने पढ़ा होता, जो तो समरी भी नहीं पढ़ते और बगैर समरी पढ़े तिजारत की इजाज़त दे देते हैं और फिर जब समरी आती है सामने एज प्राइम मिनिस्टर तो शोर शराबा करते हैं। और एक समरी नहीं, इसी तरह चीनी की इजाज़त दे दी, एक्सपोर्ट की कई समरी हैं। तो बजट तो दूर की बात है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बजट नहीं पढ़ा अगर ये बजट की बात करती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ा होता तो उनको उनके वज़ीर ख़जाना ये बताते कि हमने 5 मिनट की मोबाइल फ़ोन कॉल पे 75 पैसे टैक्स लगा दिया है, जो कि एवरेज फ़ोन कॉल ₹1.65 की है और उसके ऊपर ₹1.07 बीनिश टैक्स है, यानी 65% इज़ द टैक्स रेट।
हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और 182 मिलियन सेलफोन यूजर है, जिसमें 99% जो लोग हैं वो गरीब हैं, भट्ठे वाले हैं, मजदूर हैं। कोई साउथ पंजाब से कराची मजदूरी करने गया हुआ है, कोई वाना वजीरिस्तान KPK से गया हुआ है, और वो सारा दिन रोड़ी कूटते हैं और 45-45 डिग्री में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और रात को वो 10-15 मिनट उन्होंने घर वालों की खैरियत पूछनी होती है। तो मदीना की रियासत वालों को वो भी गवारा नहीं है। और पे सुहागा ये टैक्स लगा भी नहीं सकते क्योंकि सर्विसेज पे जो टैक्स है वो प्रोविंशियल डोमेन में है। खैर ये तो लीगैलिटी है। इस तरीके से इन्होंने पेट्रोल के ऊपर 20 रुपए PDL बढ़ा दी, 30 रुपए कर दी इस तरीके से। और ये जो बॉटम्स अप अप्रोच है, मैं बहुत सुन रहा हूँ आजकल इनको बने बनाए टॉकिंग पॉइंट्स जो मिलते हैं। अरे भाई, बॉटम्स अप अप्रोच का ये मतलब थोड़ी था कि आप जो है लोगों को कर्जई बना दें। खुद तो आप चंदा मांग मांग के यहाँ तक पहुंचे हैं, अब आप सारी कौम को कहते हैं कर्जा लो। कर्जा दे रहे हैं आपको बिला सूद। कर्जा लेने के लिए नहीं आपको वोट दिया गया था, कशकोल को छोटा करना था। मुल्क का कर्जा भी आपने कई हजार ट्रिलियन बढ़ा दिया, और लोगों का कर्जा भी आप बढ़ा रहे हैं कि जी ये ले लें, 5 लाख आप ले लें, 10 लाख आप ले लें, 20 लाख आप ले लें। ये बैंकिंग सेक्टर और इनके बाबू हैं और जो रियल एस्टेट में बैठे हैं और स्टॉक मार्केट ये जो उनकी फाइनेंसिंग करते हैं, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं ना, अच्छा हैदर भाई आप जो बातें कर रहे हैं ना, आई नो आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन ये बातें आप सब लोगों को सर पार्लियामेंट में करनी चाहिए थी। जी हैदर भाई सुन लें। अरे हैदर भाई, जो पूरा बजट सेशन था वो तो एक दूसरे को किताबें मारने के और जुगत मारने के और गालियां देने के मामले के अंदर गुजर गया। ये तमाम बातें हमारे जो मुंतखब नुमाइंदान हैं उनको पार्लियामेंट में करनी चाहिए थी। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। नहीं सर, नहीं हुई ऐसी बातें, सर ऐसी बातें नहीं हुई, सिर्फ किताबें और गालियां पड़ी हैं सर। नो, लेट्स हैव अ प्रोग्राम ऑन दैट। और आप वो पार्लियामेंट से वो रिपोर्टिंग और वो तकारीर निकलवाएं। वो 1, 2, 3 दिन जो होता है। सर डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, द बजट हैज बीन पास्ड। सर द बजट हैज बीन पास्ड, 15 दिन डिबेट हुई है और हमारे मेंबरान ने, मैं आपको लिस्ट फराहम कर दूंगा, आप मेरे से मुझे दोबारा बुला लें सर। मैं आप तीनों लोगों को MNA ने बात की है और क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं, भाई मैं आप एक्सपोज किया है। मैं आप तीनों पैनलिस्ट के सामने एक सवाल छोड़ के जा रही हूं और फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी और तीनों पैनलिस्ट बारी बारी अपनी बारी पर उसका जवाब दीजिएगा। क्या ऑपोजिशन हुकूमत को या इमरान खान साहब को एक NRO देने के लिए तैयार है? आप लोग हैरान होंगे कौन से NRO, और हुकूमत से मैं पूछूंगी कि क्या आप ऑपोजिशन से एक NRO लेने के लिए तैयार है? क्योंकि मुझे मेरे सोर्सेज ने बड़ी कंफर्म तरीके से बताया है, अंदलीब अब्बास साहिबा की पार्टी से उनका ताल्लुक है, नाम मैं नहीं लूंगी, उन्होंने बताया है कि भाई स्पीकर जो है, जो स्पीकर ऑफिस है वो राब्ता करने वाला ऑपोजिशन से, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने तकरीर करनी है। अगर आप लोग चुपचाप, यानी ऑपोजिशन चुपचाप होकर के अगर तकरीर सुनेगी तो कल तकरीर होगी। मुझे एक वक्फा लेना है, सवाल तीनों पैनलिस्ट के लिए छोड़े जा रही हूं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को इस हवाले से एक तकरीर के लिए NRO देंगे कि नहीं देंगे? जवाब इसका मैं वापस आके लेती हूं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अंदलीब अब्बास साहिबा, निहाल हाशमी साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। अंदलीब अब्बास साहिबा, क्या एक खिताब के लिए आप NRO मांगने के लिए तैयार हैं ऑपोजिशन से? जी सॉरी, रिपीट करें। क्या इमरान खान साहब के खिताब के लिए आप ऑपोजिशन से NRO मांगने के लिए तैयार हैं? अच्छा हाँ, ये आपने जो मेंशन किया था ना, ये शुरू में जब ये बहुत हंगामा हुआ था असेंबली के अंदर, तो ये बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि इमरान खान साहब जैसे ही बने प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने आके उनको घेर लिया और उनको तकरीर नहीं करने दी और कभी भी नहीं करने देते। तो फिर हमने ये उनसे कहा गए कि जी आप हमारी सुने, हम आपकी सुनेंगे। तो उन्होंने नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर ये हंगामा हुआ। हंगामे के बाद ऑपोजिशन स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और ऑपोजिशन और ये सारे मेंबर्स बैठे और ये फैसला हुआ कि ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, हमने बिल्कुल उनकी इंटरफियर नहीं करना और वो हमारे लीडर्स के उस पर इंटरफियर नहीं करेंगे। आपको पता है शहबाज शरीफ 3 दिन तकरीर करते रहे। पहले दिन उन्होंने 1.5 घंटे की, फिर 1 घंटे की, फिर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि चूंकि वो टूट गया था राब्ता तो मैं दोबारा सारी तकरीर करूंगा, तो 2.5 घंटे की तकरीर की। किसी ने इंटरफियर नहीं किया। बिलावल ने तकरीर की, किसी ने नहीं किया। और वो इसी एग्रीमेंट पे हुआ था कि जी, और इनके लोगों ने ऑब्वियसली, पिछले ऑपोजिशन थी तो हर बंदे ने तकरीर की है। सो ना इन्होंने हमारी, ना हमने, ना इनकी, और हमारे बंदों ने भी की है। ठीक है। तो मोर और लेस माहौल जो है वो उस जो एग्रीमेंट हुई थी
उसके मुताबिक ही चल रहा है। तो उम्मीद यही है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुई है और शहबाज शरीफ ने खुद इसकी जिसको कहते हैं स्पीकर साहब को एश्योरेंस दी हुई है कि मुझे जब आप करने देंगे तकरीर तो मेरे लोग भी नहीं करेंगे, तो उम्मीद है कि वो अपनी बात पे कायम रहेंगे। ठीक है निहाल हाशमी साहब, आप हस्बे रिवायत वॉकआउट करेंगे, हुकूमत को हमेशा की तरह हस्बे रिवायत एक फ्री स्पेस देंगे, फ्री हैंड देंगे, या फिर अच्छे बच्चों की तरह प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं जी, और दरखास्त करूंगा अंदलीब अब्बास साहबा से कि वो बार बार ना कहें रियासत मदीना। उन्होंने रियासत मदीना का नाम लिया, हमें बड़ी दुख बहुत तकलीफ से गुजरे। रियासत मदीना में शराब की भट्टियां और इंडस्ट्रियां लगाने की इजाजत नहीं दी जाती। अभी इस गवर्नमेंट ने हब पे 3 नई फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत दी है। रह गया हेल्थ कार्ड, तो मोहतरमा मरियम नवाज का ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने किया था और उसको इन्होंने नकल किया, और फिर एहसास कार्ड मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का था। अब जहां तक रह गया है सवाल कि तकरीर करने की इजाजत, देखिए पार्लियामेंट होती है तकरीर करने के लिए, उसमें इजाजत की जरूरत नहीं होती, मगर पार्लियामेंट में अगर कोई तकरीर के बजाय गालियां बकना शुरू कर दे, लोगों को लानतान करे, तो उसकी तो इजाजत पाशा भी नहीं देता, पार्लियामेंट भी नहीं देता, आइन भी नहीं देता, पार्लिमानी रिवायत भी नहीं देता। और इमरान खान साहब को तकरीर करनी तो आती नहीं है, वो हर जगह पे या तो मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, या इदारों के खिलाफ कहते हैं, या तो कहते हैं सिविल नाफरमानी करो, या तो कहते हैं हमारा जो फौज और हमारे जो इदारे थे उन्होंने बड़ी ज्यादती की वजीरिस्तान में और ये वो, या फिर वो गालियां बकने शुरू हो जाते हैं, या तो वो कहते हैं कि आप हुंडी से पैसे भेजें। आप अगर मुल्क के मुस्तकबिल की बात करेंगे, आप अगर फॉरेन ऑफिस पे बात करेंगे, आप अभी कश्मीर और अफगानिस्तान के पॉलिसी पे बात करेंगे, अगर आप IMF के दिए हुए बजट को फाड़ करके अवाम की बजट पे बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के दिफाई बजट को बेहतर करने की बात करेंगे, अगर आप सोशल सेक्टर को बेहतर करने की बात करेंगे, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आपके पास एक रोड मैप है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिया है कि पाकिस्तान के लोगों की तरक्याती काम कैसे किया सकता है। आपके पास एक रोड मैप है, उस रोड मैप के तहत अगर आप उसको और फर्दर इंप्रूवमेंट करने की बात करेंगे तो आप जरूर करें तकरीर, मगर आप अगर गाली गलौज और बदमाशी करेंगे तो फिर तो मैं क्या, कोई भी पार्लियामेंटेरियन, कोई भी आइन, कोई भी रिवायत, कोई भी स्पीकर उस बात की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है। सो अंदलीब अब्बास साहिबा, अगर तकरीर कंस्ट्रक्टिव हुई तो ऑपोजिशन उसको सुनेगी, वरना मुझे लगता है ये फिर से वॉकआउट ही करने वाले हैं। तो इन आइदर केस खान साहब की कल तकरीर हो ही जाएगी, चाहे वॉकआउट करे चाहे अच्छे बच्चे बन के सुने, राइट? देखिए ये मुझे लगता है कि इनको अभी तक ये सदमा ही नहीं ओवर हुआ कि इस दफ़ा जैसे इन्होंने कहा फ़ौज को बुला रहे थे कि जी आए आप इनको हटाएं और हमें लेके आएँ, वो सदमे से ये अभी उठे नहीं हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी की लैंग्वेज, एक्स प्राइम मिनिस्टर स्पीकर को जाके कह रहे मैं तुम्हें जूते मारूंगा, ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया। बहुत गलत बात बाहर आके अभी भी कहते हैं वो कि मैं तुम्हारा मारूंगा जूते। अंदलीब मेरे पास वक्त कम है, मैं पीपल्स पार्टी का फाइनल मौक़िफ़ ले रही हूं, ये इनकी जुबानें जो हैं, और जो है अपना आपको पता है रुहेल जो है इनके जो MNA है, उन्होंने कहा है कि पंजाबी में पंजाब का कल्चर ही गाली है। गलत बात है, गाली मैं दूंगा और देता रहूंगा, और उन्होंने पंजाब के कल्चर को गाली निकाली। ठीक है, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इनकी थॉट प्रोसेस है, ये इनका किरदार है, ये इनकी तमीज है। ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट। जी हैदर ज़मान कुरैशी साहब, फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ से। कल आप भी तकरीर सुनेंगे कि आप लोग वॉकआउट कर देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी वॉकआउट में बिलीव नहीं करती, बिल्कुल सुनेंगे। और हम समझते हैं पार्लियामान फोरम होता बोलने का, हम तो हर उसका भी इंतजार कर रहे हैं जिसमें वजीर आजम ने आके क्वेश्चन आंसर करना था, आज तक नहीं आए और भागते हैं, डरते हैं। आया करें, पार्लियामेंट में फेस किया करें। और मैं तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की बात भी वो बैठ के सुनेंगे, क्योंकि वो तो हाथ मिलाना नहीं चाहते, वो लोगों से, उनके अपने इत्तेहादियों से वो मिलना नहीं चाहते। तो ऑपोजिशन की बात सुनेंगे तो शायद लोगों को बेहतरी की बात मिल जाए। और पार्लियामान में पॉइंट आ गया सर, आई हैव टू रैप अप, रखना चाहिए, पार्लियामान में एटमॉस्फेयर ठीक रहना चाहिए। तीनों मेहमानों का आज के लिए बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू ऑल टुमारो। इंशाल्लाह आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।